So today we will be starting the fourth unit of our subject, legal language and legal writing. Okay. So in the fourth unit we have to cover the second part of our subject, that is legal writing. Okay. In fourth unit we have to cover pleadings, plaint, written statement, affidavit, suit, agreement of sale, power of attorney and legal notice. These are all the side headings or topics of the fourth unit of our subject. ठीक है, तो starting with pleadings, meaning pleadings are the written statements of parties. Pleadings are the written statements of parties to a civil suit. Pleadings are the written statements of parties to a civil suit which contain material facts in support of the claim or defense. Contain material facts in support of the claim or defense. Material facts in support of the claim or defense. Pleadings are the written statements given by the parties in a civil suit. अच्छे से याद रखो, सिविल केस में सेम चीज का नाम बदल जाता. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर फाइलिंग ए केस इन ए क्रिमिनल प्रोसीडिंग, इसमें क्या बोलेंगे? पेटिशन. इन सिविल केस क्या बोलेंगे उसको? प्लेंट. ठीक है, कल मैं वो करेक्शन कराइए आप लोगों के इंटरनल्स. यस, कल ही हुए, आज सबमिट करना है. तो मैं इसलिए उसका जिक्र करा क्योंकि आप लोग खैर फर्स्ट टाइम लिखे लॉ का सब्जेक्ट, लॉ का एग्जाम, तो उसमें मैं एक्सेप्ट भी कर लिया कि एक उसमें जो है फिल इन द ब्लैंक्स था. डैश इज द पर्सन who is the who on whom the case is filed. Dash is the person on whom the case is filed. तो इसमें सुनो, इसमें एक्चुअली जो है ना क्वेश्चन और क्लियर रहना चाहिए. अगेंस्ट होम द क्रिमिनल केस इज फाइल्ड, तो अक्यूज्ड होता. सिर्फ केस इज फाइल्ड बोले तो अक्यूज्ड है या डिफेंड? सिविल में सूट फाइल बोलते हैं. अगेंस्ट होम द सिविल सूट इज फाइल्ड. सिविल में सूट बोलेंगे, सिविल सूट इज फाइल्ड. आपके खिलाफ सिविल सूट फाइल हुआ, आप क्या है? करेक्ट. आपके खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल हुआ, आप क्या है? अक्यूज्ड है. समझ में आ रही बात? तो सिविल में जब मैटर में आ जाएंगे तो नाम चेंज हो जाता, जब क्रिमिनल में आ जाएंगे तो चेंज हो जाता. समझ में आ रही बात? तो एक 2-3 ऐसे है उसमें, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं ही दिया था वो. डैश इज द पर्सन अगेंस्ट होम द केस इज फाइल्ड. तो विच केस? आप सवाल पूछना, विच केस? क्रिमिनल केस या सिविल केस या मैट्रिमोनियल केस या कोसा केस? तो उसके हिसाब से आंसर बनता. सिविल सूट बोले तो डिफेंडेंट या रेस्पोंडेंट? डिफेंडेंट या रेस्पोंडेंट सिविल सूट में. क्रिमिनल केस में अक्यूज्ड. अच्छा, सिविल में भी डिफेंडेंट या रेस्पोंडेंट है, तो ऐसा केस जिसमें आपके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा, तो आप डिफेंडेंट बनते. यानी पर्सन ए हैज एंक्रोच्ड माय लैंड, तो इल्जाम है. तो आप जब ऑपोजिट पार्टी है तो आप डिफेंड करते उसको, मैं ये नहीं करा बोल के. रेस्पोंडेंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल वाइफ जो है हस्बैंड से कुछ क्लेम कर रहे, मेंटेनेंस क्लेम करे 125 सीआरपीसी में. आपके पास आप उसके ऑपोजिट पार्टी है, तो आप उसके रेस्पोंडेंट है, उसको रेस्पॉन्ड करना है, डिफेंड ना करना है. कुछ भी नहीं है उसमें. वाइफ हस्बैंड से पैसे पूछे तो डिफेंस कुछ भी नहीं कर रहे आप, उसमें क्या करना है? रेस्पॉन्ड करना है. देता हूं या नहीं देता हूं, मेंटेनेंस देता हूं या नहीं देता हूं, तो मैं रेस्पोंडेंट बना. बाजू वाला नेबर बोल रहा कि मैं उसकी जमीन कब्जा कर लिया, कोर्ट में केस है, तो तब मैं क्या बनता हूं? डिफेंडेंट बनता हूं, क्योंकि मेरे ऊपर इल्जाम है. इल्जाम वाले केस में डिफेंडेंट बनता हूं. समझ रहे बात? सिविल केस में इल्जाम वाले केस में मैं डिफेंडेंट बनता हूं.
सिविल केस में ऐसा केस जिसमें मेरे ऊपर इल्जाम कुछ भी नहीं है, मुझे मेंटेनेंस देना है, तो उसमें मैं रेस्पोंडेंट बनता हूं, क्योंकि सामने वाला मुझे कुछ पूछा, मुझसे कुछ रिक्वेस्ट करा, मेंटेनेंस रिक्वेस्ट करा, तो मैं इसको रेस्पॉन्ड करता हूं, देता हूं बोल के रेस्पॉन्ड करता हूं या नहीं देता हूं बोल के रेस्पॉन्ड करता हूं। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन के हिसाब से, एक दो अल्फाज के हिसाब से भी जो है आंसर चेंज हो सकता है। Yes, opponent respondent, and the person who has filed is petitioner plaintiff. ठीक है, in support of the claim or defense हो गया ये। चलिए, purpose of pleadings, purpose of pleadings चार है। नंबर 1, to inform each party of the case they must meet. Second, to define the issues in dispute, to define the issues in dispute, to define the issues in dispute. Third, to prevent surprise during trial, to prevent surprise during trial. सरप्राइज, तो प्रिवेंट सरप्राइज का माना क्या है कि जब आप रेस्पोंडेंट या डिफेंडेंट बन के जा रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं आपके खिलाफ केस क्या बोलिए, तो सरप्राइज नहीं होना है। तो आपके खिलाफ जो भी केस होता, चाहे क्रिमिनल रहो या सिविल रहो, आपको उसकी कॉपी मिलती। आपके खिलाफ एफआईआर हुआ तो यू विल गेट द कॉपी ऑफ द एफआईआर। इफ देयर इज एनी सिविल सूट अगेंस्ट यू, विल गेट द कॉपी ऑफ द सिविल सूट, ताकि अकॉर्डिंग टू दैट योर एडवोकेट विल फाइल द काउंटर फाइल करने आप एक कॉपी देना रेस्पोंडेंट को। ठीक है, trial. Fourth, to help courts decide the real matter in controversy, to help courts decide the real matter in controversy. Yes, controversy का माना क्या है? प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है, दो पार्टीज के बीच में जो भी प्रॉब्लम है उसको कोर्ट डिसाइड करना है, तो उसके अंदर प्लेंट में डिटेल मेंशन करना, आधी आधी बात नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट साइड हेडिंग, गवर्निंग प्रोविजंस। गवर्निंग प्रोविजंस, हाँ बोल दिया ना फोर्थ वाला, टू हेल्प कोर्ट्स डिसाइड द रियल मैटर इन कंट्रोवर्सी, टू हेल्प कोर्ट्स डिसाइड the real matter in controversy. Next side heading is governing provisions. 3 है। नंबर 1, ऑर्डर 6 CPC, 6 रोमन 6 लिखिए, VNI, ऑर्डर 6 CPC। व्हाट इज CPC? क्रिमिनल, अपन अब सिविल मैटर लिख रहे पूरा, करेक्ट। अच्छा, बोलते ही याद रहना साहब, रॉकेट कैसा बोलना, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर याद है, कोड ऑफ। चलिए, ऑर्डर 6 CPC प्लीडिंग्स इन जनरल, ऑर्डर 6 CPC प्लीडिंग्स इन जनरल, CPC प्लीडिंग्स इन जनरल। ठीक है, रूल नंबर 1, यस ऐसा है। रूल नंबर 1, रूल क्या है प्लीडिंग्स का, पूरा पढ़ना नहीं, जल्दी देखना। रूल नंबर 1, प्लीडिंग्स इज इक्वल टू प्लेंट प्लस रिटन स्टेटमेंट। प्लेंट, हाँ, PLAINT, यस प्लेंट। प्लेंट मतलब जो डॉक्यूमेंट आप फाइल कर रहे, दैट इज प्लेंट प्लस रिटन स्टेटमेंट। रूल नंबर 2, प्लीडिंग्स मस्ट कंटेन material facts, not evidence. Pleadings must contain material facts, not evidence. Not evidence.
फैक्ट बात बोलना उसमें, फैक्ट इज समथिंग डिफरेंट एंड एविडेंस इज एविडेंस इज द सपोर्टिंग थिंग। फैक्ट मतलब हुआ क्या, उसके बारे में बात करो, एक्चुअली व्हाट हैपेंड, ठीक है। व्हाट हैपेंड का एविडेंस क्या है, फोटो है या वीडियो है, करेक्ट हो गया। दिस इज द फर्स्ट हेडिंग होगी अपनी प्लीडिंग्स की, ठीक है। सेकेंड साइड हेडिंग एसेंशियल रूल्स ऑफ प्लीडिंग, एसेंशियल रूल्स ऑफ प्लीडिंग्स नहीं, सेकेंड साइड हेडिंग इधर देखना, रूल्स ऑफ प्लीडिंग्स, एसेंशियल रूल्स ऑफ प्लीडिंग्स। प्लीडिंग्स जब सिविल कोर्ट में कर रहे हैं तो उसके एसेंशियल रूल्स क्या है, ठीक है। प्लीडिंग मस्ट कंटेन मटेरियल फैक्ट्स नॉट लॉ ऑफ और एविडेंस। हेडिंग बोला, साइड हेडिंग नंबर 1, 7 है इसमें, नंबर 1 लास्ट जो पॉइंट लिखे ना सेम वही है। प्लीडिंग्स मस्ट कंटेन मटेरियल फैक्ट्स नॉट लॉ और एविडेंस। प्लीडिंग्स मस्ट कंटेन मटेरियल फैक्ट्स नॉट लॉ और एविडेंस। सेकेंड बोलना, सेकेंड लॉ और एविडेंस। सेकेंड must be written in simple concise language, must be written in simple concise language। सिंपल लैंग्वेज में समझ में आए जैसा, सिंपल एंड कंसाइज लैंग्वेज। कंसाइज माना CONCISE लैंग्वेज। ओके करता हूं मैं कंसाइज लैंग्वेज इन द सेंस के अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। कंसाइज का माना थोड़ा थोड़ा करके लिखना, मतलब पूरी लंबी कहानी पूरा लिख रहे 50 पेजेस लिख रहे, उतनी जरा काम की बात करना। क्योंकि क्या है मालूम, चाहे क्रिमिनल केस रहो सिविल केस रहो, आप जज साहब के सामने पूरा बोलते जा रहे, एक तो टाइम नहीं रहता, रुका देते। उन्हें क्या बोलते, काउंसिल व्हाट यू वांट, व्हाट इज योर प्रेयर, उतना ही बोल भाई, लंबा ना कुछ सुना बोलते, खुली बात नहीं। वो साइटेशन ये साइटेशन ऐसा वैसा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स वो पूरा पढ़ के सुना रहे, मेरे को इतना मालूम है। क्लाइंट पीछे बैठ के देखता, और क्या बोले वकील साहब, कितना बोले, बोलता हूँ तूने पढ़ के बोलता, बोला ना भाई 10 मिनट में ही, तो वैसे कहानी आते वो सब नहीं। जज साहब को भी मालूम रहता, क्योंकि उन्होंने भी यही दौर से गुजरे हुए रहते ना, तो उनको भी मालूम रहता क्लाइंट को खुश करने का ऐसे दुनिया का बोलते जाते उसको सुने भी नहीं आता, वो करेंगे बाद में। अब सुनो पहले तो कंसाइज लैंग्वेज में लिखना, और ज्यादा बोले तो प्रेयर पूछना शुरू कर देते। तो आपका काम ये है, ज्यादा बोलने वाले कभी नहीं आता, इससे अपने को एक नॉलेज भी रहता। ज्यादा बहुत ज्यादा बोले तो प्रॉब्लम होता, जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा रहता, ठीक है। चलिए थर्ड, फैक्ट्स मस्ट बी स्टेटेड इन chronological order, stated in chronological order, CHRONOLO, chronological order। what is chronological order? serial wise बोलना, series of events एक के बाद एक बोलना, सीक्वेंस में बोलना, सीरीज में बोलना, सीरियल में बोलना, ऑर्डर में बोलना, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे में बोलना। समझ में आई बात? कोई भी सिविल मैटर है तो पहले सीरीज में आना, ठीक है। चलिए फोर्थ वाला, नो वेग और इररेलेवेंट फैक्ट्स। वेग, VAGUE, वेग बोलते बेकार, डोंट गिव वेग आंसर्स बोलते, वेग आंसर, बेकार आंसर मत बोलो। और इररिलेवेंट फैक्ट्स, VAGUE, वेग और इररिलेवेंट फैक्ट्स। प्लेंट में जो है आप वेग चीजा नहीं लिखना, बेकार चीज आप प्लेंट बड़ा बनाने का वास्ते। और इररिलेवेंट फैक्ट्स कि भाई केस से कुछ रिलेटेड ही नहीं है, कि भाई मेरा पड़ोसी मेरा कब्जा कर लिया, वो लिखते किराना की दुकान में वो मिलता, वो कहीं को लिखना अपन, तो इररिलेवेंट फैक्ट है वो। अब उन्हें ये बोलेंगे कि मेरा कब्जा करा, फिर Z ने Y का भी कब्जा किया, तो Z Y का कब्जा जो कर रहे इररिलेवेंट फैक्ट है, आपके प्लेंट में क्यों आता हो? तो इररिलेवेंट फैक्ट्स मत लिखो, आपको जो आपके केस के हिसाब से लिखना है वही लिखना, ठीक है। फिफ्थ वन, नो रिपीटेशन।
नो रिपीटेशन, नो रिपीटेशन, रिपीटेशन, रिपीट नहीं करना, बार बार वही बोलते जा रहे, वही बोलते, हर पेज पे वही लिखे हुआ है, बस उतना ही, नो रिपीटेशन। सिक्स्थ, प्लीडिंग्स मस्ट स्टेट फैक्ट्स नॉट आर्ग्यूमेंट्स और लीगल कंक्लूजन्स, मस्ट स्टेट फैक्ट्स, state facts, not arguments or legal conclusions, not arguments or legal conclusions, or legal conclusions, ठीक है। प्लीडिंग में आप जो फैक्ट है, आपके हिसाब से जो फैक्ट दिख रहा है वो लिख देना, ठीक है। आर्गुमेंट्स नहीं लिखना कोई भी चीज, और जो है ना लीगल कंक्लूजन्स नहीं लिख देना, कंक्लूड करने वाला कोर्ट का काम है, कई लोग लिखते वैसा नहीं लिखना, ठीक है। सेवेंथ, अमेंडमेंट्स टू प्लीडिंग, अमेंडमेंट्स, AMEN बोलता हूं, अमेंडमेंट्स, नो, सेवेंथ पॉइंट, अमेंडमेंट्स टू प्लीडिंग्स अलाउड अंडर ऑर्डर 6 रूल 17, रूल 17, अमेंडमेंट्स मीन्स चेंजेस, मॉडिफिकेशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी कई सारे अमेंडमेंट्स हुए, ठीक है, कई सारे एक्ट्स में अमेंडमेंट्स हुए, तो अमेंडमेंट्स मतलब इंप्रूवमेंट्स, मॉडिफिकेशन, चेंजेस, इसको अमेंडमेंट बोलते हैं, याद रख लेना, ठीक है। CRPC में क्या रहते, जो अपन, हाँ नहीं मां, वो छोड़ दो, CRPC में जो भी अपन पैराग्राफ पढ़ रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, बराबर सेक्शंस बोलते, ठीक है। CPC में क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बोलते हो, हाँ, ऑर्डर एंड रूल, ठीक है, ऑर्डर एंड रूल, अभी लिखे ना, ऑर्डर फॉर रूल 17, क्योंकि सिविल प्रोसीडिंग्स रूल्स के हिसाब से चलते, ये रूल है वो हिसाब से जजमेंट दियो, ये रूल है ये रूल है। अभी क्या लिखे, प्लीडिंग्स के अंदर अमेंडमेंट होते ये रूल के हिसाब से, ऑर्डर 6 रूल 17, इसके हिसाब से अमेंडमेंट हो सकता। अगर कोई भी प्लीडिंग आप करे तो उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स करना है तो उसका रूल बना हुआ है। CRPC में क्या रहेगा, सेक्शंस रहेंगे, CPC में क्या रहेगा, ऑर्डर एंड रूल रहेगा, BNS में क्या रहेगा, बोलो भाई, BNS में क्या रहेगा, BNSS में क्या रहेगा, ऑर्डर एंड रूल। यही कंफ्यूज हो जा रहे, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ज्यादा है, हजारों है, लाखों। चलिए, थर्ड पॉइंट, प्लेंट, यस प्लेंट। अब बाहर का रास्ता नाप देता हूं मैं, देखो, प्लेंट, ऑर्डर 7 CPC, जहां पर भी CPC लिख रहे BNSS लिखना, ढूंढ के सर्च करके, ठीक है। ए प्लेंट इज ए रिटन स्टेटमेंट, CPC, BNSS लिखो ब्रैकेट में, सर्च करके लिखो BNSS का क्या है। ए प्लेंट इज द रिटन स्टेटमेंट फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ, a plaint is the written statement filed by the plaintiff to start a civil suit, plaintiff to start a civil suit, सिविल सूट बोलेंगे, ठीक है। सिविल सूट में पार्टीज कौन कौन रहते हैं, पहले प्लेंटिफ रहते, उसके बाद डिफेंडेंट रहते, पहले प्लेंटिफ बोलना, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट सिविल सूट में। क्रिमिनल में कौन रहते हैं, रेस्पोंडेंट कौन बोले, क्रिमिनल केस में पिटिशनर एंड अक्यूज, आई याद रखना, पिटिशनर एंड अक्यूज इनके, हाँ देखो, सिविल केस इज अ जनरल लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज इज सिविल सूट, अपने सब्जेक्ट का नाम लीगल लैंग्वेज है। इट contains the claim, cause of action,
and relief sought. It contains the claim, cause of action and relief sought. SOUGHT, sought. ठीक है, हाँ, इसमें क्या रहना, क्लेम रहना। क्या क्लेम है आपका, कि मेरा पड़ोसी जो है कब्जा कर लिया, ये क्लेम है। कॉज ऑफ एक्शन, ये एक्शन लेने का कॉज क्या है, मकसद क्या है, मकसद ये है कि वापस हासिल करना है। रिलीफ क्या होना है, रिलीफ यही है मेरे को कि भाई मेरे को मेरी चीज वापस दिलाओ। समझ में आई बात? चलिए, सॉर्ट करना चाहिए जो चीज आई वांट। आई एम सीकिंग, सीक बोलते ना, सीक का पास्ट टेंस है सॉर्ट। एसेंशियल एलिमेंट्स, एसेंशियल कंटेंट्स ऑफ ए प्लेन, no, next side heading, essential contents of a plaint। अब पूरा दिमाग सिविल की तरफ रखो, ठीक है ना, क्योंकि अपन सिविल कर रहे हैं पूरा। essential contents of a plaint as per order 7 rule 1, order 7 rule 1, as per order 7 rule 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, नेम ऑफ द कोर्ट, नेम ऑफ द कोर्ट, नेम ऑफ द कोर्ट, सब करो मगर यहां धक्का मत दियो। नेम ऑफ द कोर्ट, ठीक है। कोई भी केस रहो, आप कोई भी पिटिशन लिखना है, मेरे पास भी मैं कई सारे बता सकता हूं, उसमें क्या है, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, कोर्ट का नाम लिखना है। समझ आई बात? उसके अंदर ही बाकी की चीजें आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पिटिशन। सबसे पर क्या है, इन द कोर्ट ऑफ, इन द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ द 13th एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, महिला कोर्ट, नामपल्ली, महिला कोर्ट, ठीक है। महिला नहीं, महिला, हाँ तुम महिला सुने मालूम। उसके अंदर आप केस का नाम लिखते पूरा, उसके बाद जो है पार्टीज का नाम लिखते, उसके बाद पिटिशन का नाम लिखते, उसके बाद क्या करते, आपका केस का डिटेल स्टार्ट करते, ठीक है। तो रूल है ये, चाहे क्रिमिनल या सिविल। सबसे पहले नाम, सेकंड नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेसिडेंस, नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, एंड प्लेस ऑफ रेसिडेंस, रेसिडेंस ऑफ प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, नेम, डिस्क्रिप्शन एंड place of residence of plaintiff and defendant। तो उसको वहां का एड्रेस लिखना, नहीं जाति नोटिस, नहीं जाति नोटिस, बट सिविल मैटर्स में क्या कैसा रहता, यूजुअली यहीं के लोग रहते ना, क्योंकि अगर उन्हें यहाँ का रहा तो ये सिविल मैटर कुछ करेंगे। बाहर भी कई लोग चले जाते हैं, बट उनको नोटिस जाती, आजकल जो है ना डिजिटल नोटिस भी एक्सेप्ट कर रहे, कुछ लोग कुछ कोर्ट्स में एक्सेप्ट करते, कुछ कोर्ट्स में एक्सेप्ट नहीं करते, समन्स नोटिस टू रेस्पोंडेंट से सब भेजते, ठीक है। हाँ क्या बोलेगी, फेक एड्रेस है तो पुलिस वाले का काम रहता, एड्रेस नया ढूंढना, सही ढूंढ के उसको देना, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 3, स्टेटमेंट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। Fourth, facts showing that the court has jurisdiction, the relief claimed, relief claim क्या कर रहे हैं आप, आपको क्या होना, रिलीफ, ठीक है। The valuation of the suit for the court fee and jurisdiction, yes, 6th point मैं बोलता हूं, नंबर बोलते आता हूं। 6th one, the valuation of the suit for the court fee, 5th हो गया, 5th ही है वो, फी कोर्ट फ्री नहीं रहता, पैसे बनना रहता वहां पर, कोर्ट फी एंड ज्यूरिसडिक्शन। सिविल सूट कोई भी फाइल करे तो वहां पर पैसे बनना रहता, लाखों के, फ्री में नहीं होता। 7th वाला बोलना, the valuation of the suit for the court fee and jurisdiction। 7th, statement on set off or limitation,
on set off or limitation. Set off set dash off, set off or limitation. 8th, verification of plaint. Plaint. Order 6, rule 15. Order 6, rule 15. Yes. Order 6, rule 15. Yes, order 6, rule 15. 9th, signature of plaintiff or authorized agent. Of plaintiff or authorized agent. ये तो बेसिक चीज आए। कोई भी क्लाइंट रहा बिना सिग्नेचर के कुछ काम नहीं होता, चाहे वकालत रहो, चाहे एब्सेंट पिटिशन रहो, चाहे कोई भी पिटिशन ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट आप सबमिट करें कोर्ट में, इट शुड बी वेरीफाइड एंड साइंड बाय योर क्लाइंट और ऑथराइज्ड एजेंट। ऑथराइज्ड मतलब भाई बहन, ऐसा कभी नहीं रहते हम लोग, कभी बाहर रहते। ऑथराइज्ड पर्सन बोलते हैं एक्चुअली, ऑथराइज्ड एजेंट एंड और द पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट साइड हेडिंग, डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड विथ प्लेंट। प्लेंट के साथ क्या डॉक्यूमेंट फाइल करना? डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड विथ प्लेंट। नो, नया बोला, न्यू साइड हेडिंग, टू बी फाइल्ड विथ प्लेंट। ऑर्डर 7, रूल 14। 7 रूल 14 नंबर 2 है। नंबर 1, डॉक्यूमेंट्स रिलाइड बाय द ऑन बाय प्लेंटिफ। डॉक्यूमेंट्स रिलाइड ऑन बाय प्लेंटिफ। डॉक्यूमेंट्स रिलाइड ऑन द प्लेंटिफ बाय प्लेंटिफ। सेकेंड बोलना क्या रहे? कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स फॉर द डिफेंडेंट। कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स फॉर द डिफेंडेंट। नहीं समझा रहा? देखो, कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स फॉर द डिफेंडेंट। जो भी डिफेंडेंट या रेस्पोंडेंट है उसको पूरे कॉपीज देना, ठीक है, ताकि उन्हें काउंटर प्रिपेयर कर सके। करेक्ट? तो जो भी, चाहे क्रिमिनल केस रहो, सिविल केस रहो, अक्यूज रहो या रेस्पोंडेंट रहो या डिफेंडेंट रहो, उसके पास पूरे कॉपीज रहते ताकि उन्हें काउंटर प्रिपेयर कर सके या डिफेंस प्रिपेयर कर सके। करेक्ट? चलिए, नेक्स्ट साइड हेडिंग, रिटर्न और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। रिटर्न और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। रिटर्न ऑफ प्लेंट, ऐसा रिटर्न और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो गया। उसके बाद रिटर्न ऑफ प्लेंट फिर से लिखना। हाँ, यस, RETURN, रिटर्न। रिटर्न ऑफ प्लेंट, ऑर्डर 7, रूल 10, बिकॉज ऑफ रॉन्ग ज्यूरिसडिक्शन। बिकॉज ऑफ रॉन्ग ज्यूरिसडिक्शन, गलत कोर्ट में आप अपील करें जाके, उनका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है वो, रॉन्ग ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, ऑर्डर 7, रूल 11। साइलेंट पे डालो। ऑर्डर 7, रूल 11। ठीक है, उसके अंदर 4 है, छोटे छोटे। यस, 4। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट 4 है, उसके रीजंस 4 है। नंबर 1, नो कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन है ही नहीं इसके अंदर। कॉज क्या है? कॉज मतलब है उन्हें कब्जा कर लिया, कोई एंक्रोच कर लिया, इसीलिए तो मैं आया। कॉज ऑफ एक्शन का माना आप जो एक्शन कर रहे हैं, कौन सा एक्शन? ये सिविल सूट कोर्ट में दाखिल करने का जो एक्शन ले रहे हैं, उसका कॉज क्या है? कॉज ये है कि ही हैज एंक्रोच्ड माय पार्ट ऑफ लैंड, दिस इज द कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन ही क्लियर नहीं है तो इट विल बी रिजेक्टेड। सेकंड, रिलीव अंडर वैल्यूड। रिलीफ अंडर वैल्यूड, 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 अंडर वैल्यूड। रिलीफ आप पूछ रहे कोर्ट से, मगर अंडर वैल्यू है, वो किसी काम की नहीं है, या ओवर वैल्यू रहती कभी कभी,
भाई उन्हें 2 गज कब्जा करा, ठीक है, आप 1 करोड़ दो बोल रहे, तो कोर्ट बोलता रिजेक्ट, प्लेंट रिजेक्ट हो जाता, ठीक है, अंडर वैल्यू भी है तो भी रिजेक्ट हुआ। हाँ केस लड़ रहे, ठीक है, बात कर। नो कोर्ट फी, कोर्ट फी भी पे करना रहता, कोर्ट फी, नो कोर्ट फी, यस, अगर कोर्ट फी नहीं पे करे आप तो भी प्लेंट रिजेक्ट हो जाता, ठीक है। यूजुअली परसेंटेज रहते हैं अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द क्लेम यू आर क्लेमिंग, रहता लाखों पे करना फिर, यस, कोर्ट इज वर्किंग फॉर यू ना, किसका केस है, आपका केस है तो यू हैव टू पे द कोर्ट फी, ठीक है। फोर्थ, सूट, सूट बार हो गया वो, नेक्स्ट लिखो, नो कोर्ट फी लिखो। फोर्थ वन, सूट बार्ड बाय लॉ, बार्ड बाय लॉ, बार बार कर देना, बैन या बार बोलते ना, बार्ड बाय लॉ, BARRED लॉ। आपको ऐसा सूट है, आप क्लेम करें 4 मीनार मेरा है बोले तो कोई बात ही नहीं है, बोल रहा हूं मैं, रेड फोर्ट मेरा है, ताजमहल मेरा है, जाके सूट डालेगा, तो ये सब बात नहीं होता, रिजेक्ट, ठीक है। चलिए फोर्थ साइड, फोर्थ टॉपिक, रिटन स्टेटमेंट। अभी तक हम क्या क्या लिख लिए, प्लीडिंग्स लिख लिए, एसेंशियल रूल्स ऑफ प्लीडिंग्स लिख लिए, प्लेंट लिख लिए। नाउ रिटन स्टेटमेंट, ऑर्डर 8 CPC, CPC क्या, ऑर्डर 8 CPC एग्जैक्ट वही है, ठीक है। चलिए, ए रिटन स्टेटमेंट, रिटर्न 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 वापस रिटर्न नहीं, लिखने का रिटर्न, हाँ हाँ, इज द डिफेंडेंट्स रिप्लाई टू द प्लेंट, इज द डिफेंडेंट्स रिप्लाई टू द प्लेंट। प्लेंटिफ प्लेंट फाइल करेगा, सूट फाइल करे ऑनरेबल कोर्ट में, जब डिफेंडेंट का रिप्लाई आता तो उसके डॉक्यूमेंट को क्या बोलेंगे, बोलो फिर लिखे ना वही, जब प्लेंटिफ सिविल सूट फाइल करे उसको क्या बोलेंगे, प्लेंट, प्लेंट का रिप्लाई, प्लेंट कौन डालते, रिप्लाई कौन देते, करेक्ट। इफ इट contains defenses, it contains defenses, denials, it contains defenses, denials and new facts, defenses, defense में खुद का डिफेंस करते हो, defenses, denials and new facts, it contains defenses, डिफेंसेस, एक 4 डिफेंस हमें अपने खिलाफ जो बात आई थी उसके 4 डिफेंस लिखते हैं। अरे नहीं साहब कब्जा बोल रहे हैं, एक्चुअली मैं खरीद लिया सो चीजों को, इनके फादर मेरे को बेचे, बच्चे को नहीं मालूम है वो, तो मेरा डिफेंस ये है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है, उसका सेल डीड है मेरे पास, आई बात समझ में, ऐसा। डिनाइल, एंक्रोच करे बोल रहे, मैं डिनाई करता हूँ ये क्लेम को, बिकॉज दैट इज माई लैंड, माई पार्ट ऑफ लैंड, आई हैव परचेज दैट लैंड फ्रॉम हिज फादर, उसको नहीं मालूम है साहब, ऐसा। न्यू फैक्ट्स, न्यू फैक्ट्स यही बताते कि सेल डीड है मेरे पास, सेल डीड है मैं खरीदा, दैट इज न्यू फैक्ट्स। द डिफेंडेंट रिलाइज ऑन एंड न्यू फैक्ट्स, यस यस, न्यू फैक्ट्स द डिफेंडेंट रिलाइज ऑन, ठीक है। साइड हेडिंग, टाइम टू फाइल, क्या बोला, रिलाइज ऑन, टाइम टू फाइल रिटन स्टेटमेंट, फाइल रिटन स्टेटमेंट, ठीक है, यस यस, साइड हेडिंग, टाइम टू फाइल रिटन स्टेटमेंट, ठीक है, यस, काउंटर 2 है इसके अंदर। नंबर 1, ऑर्डर 8 रूल 1, ऑर्डर 8 रूल 1, इसके अंदर ये है 30 डेज
30 days, extendable up to 90 days with reasons. Extendable up to 90 days with reasons. रीजंस हो गया. चलिए सेकंड पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस. नहीं, सेकंड पॉइंट बोला मैं भी. सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस allow extension. Supreme Court guidelines allow extension up to 120 days. Up to 120 days for commercial suits, especially. Commercial suits, especially. Suits especially, okay. After which WS may be, after which WS, क्या है WS? रिटर्न स्टेटमेंट. सब परेशान हो जा रहे हैं, अभी लिख रहे हैं ना, रिटर्न स्टेटमेंट है WS. आफ्टर, इधर WS लिखे हुआ इसलिए. आफ्टर विच WS, दैट इज रिटर्न स्टेटमेंट, मे बी स्ट्रक ऑफ, एक्सेप्ट नहीं होगा. मे बी स्ट्रक ऑफ मतलब नॉट एक्सेप्टेड, खत्म. सो दिस इज फॉर द डे. वी हैव कंप्लीटेड 4 टॉपिक्स. ठीक है, प्लीडिंग्स, एसेंशियल रूल्स ऑफ प्लीडिंग्स, प्लेंट, रिटर्न स्टेटमेंट. ठीक है, टुमारो वी विल राइट the contents of written statement. ठीक है, so now we are dealing with civil content. Okay, difference between plaint and written statement, and affidavit, suit, agreement of sale, structure of affidavit, civil suit. If you people allow me, I can complete this in 4 to 5 days. Hopefully, I wanted to complete 2 pages today, but unfortunately until here I completed. Okay, this part is not completed, so hopefully